जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े हैं भिवानी के नगर परिषद के मुख्य गेट के सामने और यहाँ पर नगर परिषद जनसंघर्ष समिति जो कचरा घोटाला हुआ था उसकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग जो पूरे ज़ोर शोर से उठा रहे हैं भाई कमल सिंह और अन्य जो साथी हैं। और यहाँ पर जो हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्य हैं जितेंद्र पंघाड़ और पूर्व सरपंच हैं हमारे सुखबीर सिंह जी और मैं अन्य साथियों से परिचय करवाऊंगा। ईश्वर सिंह मान जी आदरणीय आप सभी जानते हैं, ये तो जाना पहचाना चेहरा है ईश्वर सिंह मान जी। और ये सभी मुख्य लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट भिवानी के यहाँ पर काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार मुक्त भारत जो पहले भाजपा अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के दावे करती थी और आज ये जो अधिकारी कर्मचारी जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनकी जांच की मांग की जा रही है, तो ये आंखें मूंद कर बैठे हैं। तो इनसे बातें करेंगे हम सभी से। और ये प्रबुद्ध लोग, हरियाणा के प्रबुद्ध लोग, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हैं। भाई कमल सिंह बैठे हैं और इन सभी से बात करवाता हूँ मैं आपकी। आइए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं इधर से। नमस्कार जी, जय हरियाणा। नमस्कार, जय हरियाणा। सर, आप कितने दिन से ये संघर्ष कर रहे हैं? मैं 13/3/2022 को जो दादरी रोड पर कचरा डाला गया है उसका 10 करोड़ का टेंडर हुआ था और उस टेंडर में दबाव डालकर सरकार के कुछ आदमियों ने 4 जो नए एग्रीमेंट ले लिए। उन्होंने इतना घपला किया है, कचरों को छटाई करने की बजाय जेसीबी मशीन से नीचे दफना दिया गया है। हम 13 तारीख ने अभी 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। एडीसी साहब, एसडीएम साहब बोलते रहते हैं हम आपको दिखाएंगे, खोद कर दिखाएंगे। ये दबाया नहीं गया है। हम बोलते हैं मैं दिखाऊं, लेकिन नहीं दिखाया है। मैं शासन और प्रशासन और सरकार के नुमाइंदों से गुजारिश करता हूं, इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। इसमें सिर्फ 1 करोड़ का भी काम नहीं हुआ है, इसमें इतना घपला हुआ है, 9 करोड़ का घपला है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं सीबीआई से जांच की जाए। और अगर जांच नहीं करती है तो चाहे हमें 1 साल और 2 साल लग जाएं, हमें यहाँ कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम यहाँ पर डटे रहेंगे। शहर का एक पाई का पैसा हम उनसे भ्रष्टाचारियों से रिकवरी करा के ने और शहर को दिलाएंगे, हमारा ये वादा है। एक छोटा सा प्रश्न और, जब इस तरह के कार्य होते हैं, नगर परिषद के सफाई के अभियान और सीवरेज के काम और इस तरह की जो होती हैं, तो क्या कमेटियां नहीं बनाई जाती हैं क्या? ये पहले वो कमेटियां बनी जाती थी, लेकिन इस बार जो प्रशासन चला है, नगर पालिका का जो चेयरमैन का जो टाइम था, इसमें ऐसा घपला हुआ है, हर चीज़ में घपला है। चाहे कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी महकमा उठा के देख लो, सब में घपला ही घपला है। ये न सरकार से डरते हैं न ये प्रशासन से डरते हैं। नगर पालिका का जो चेयरमैन था, इसने इतना घपला किया है, हरियाणा में कहीं भी नहीं मिलेगी ये मिसाल, और किसी की भी नहीं सुनते। और अभी इनसे कोई रिकवरी नहीं है, जेल में डाल दिए हैं, लेकिन एक 10 पैसे भी रिकवरी नहीं इनसे हुई। ये मतलब सरकार इनसे भिवानी शहर से भेदभाव कर रही है, इनके साथ में भाईचारा बनाए हुए है। लोग कहते हैं, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास से, कि भ्रष्टाचार तो और भी हर क्षेत्र में हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार मतलब ये होता रहता है, पीछे भी होता रहा है, लगातार 70 सालों से होता आ रहा है। यही मुद्दा क्यों उठाया गया? ये मुद्दे तो कई मुद्दे, एक मुद्दा थोड़ा ही है। इसमें तो कचरा घोटाला तो ये बाद में पता चला है। मैंने इसमें तो पहले मैंने 1 साल पहले एडीसी साहब की जो नगर पालिका के डीएमसी हैं
उनको मैंने दरखास्त दी थी। एक बैंक है इंसलैंड बैंक, उसमें सरकार के करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं विकास के लिए। उन पैसों को करोड़ों करोड़ रुपए के जो इनका जो मनमाफिक जो बैंक थे वहाँ पर ले गए, वो 2% देते हैं ब्याज, और ये इंसलैंड बैंक जो देता है 7% देता है। और इसमें से पैसे निकाल करके और इन्होंने फर्जी साइन कर करके ने इन्होंने चेक निकाल करके ने सारा भ्रष्टाचार फैला दिया। और इनको मैं 1 साल पहले अगर एडीसी साहब मेरी बात के ऊपर अगर थोड़ी सी भी कार्रवाई करते तो कई करोड़ रुपये भिवानी शहर के बचाए जा सकते थे, लेकिन ये शासन प्रशासन भी इनके साथ में मिले हुए हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ अभी भी जाग जाओ, शहर में कोई बड़ा नुकसान ना होए। मतलब अभी इनको एक हफ्ते का टाइम दिया है मैंने कचरे घोटाले के बारे में। अगर 1 सप्ताह के भीतर इनको सीबीआई की जांच या इनके भिवानी शासन प्रशासन की जांच अगर नहीं हुई, हम बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और इनको लेने के देने पड़ेंगे। इस बात का मैं वादा करता हूं, हम बख्शेंगे नहीं शहर के पैसे को, हम इनको शहर को दिलाकर मानेंगे, हम इनको बख्शेंगे नहीं भ्रष्टाचारियों को। भिवानी शहर के एक मुद्दा और हमेशा गर्म रहता है कि जो ही बरसात होती है थोड़ी सी, हाँ, पानी भर जाता है हर रोड पे और हर बार अरबों खरबों रुपए लगाए जाते हैं, लेकिन इसका पूरी तरह से निवारण नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से ही पार्षद हूं लगातार। मैं एक जेई होता था मुंजाल, आर के मुंजाल, हम उसको हमेशा दरखास्त देते थे, उनके सामने रोते थे, एक्शन एसडीओ के सामने रोते थे, भाई ये गठिया जो ढक्कन है और फ्रेम जो लगाते हैं सीवर के, ये गठिया लगाते थे। एक ढक्कन को लगाने के लिए इनको खर्चा देना पड़ा, उसमें इनके भी पैसे बने। अगर 2000 वाला ढक्कन लगा दें वो टूटे को नहीं 5 साल 10 साल भी, और ये 800-1200 वाला ढक्कन लगाते थे। फिर टूट कर ये अंदर चले जा, फिर सफाई में उसकी राडिंग करें, उसमें उसकी सफाई करें, उसमें वो अंदर चला जाए और फिर ढक्कन लगावे, लाइन बंद हो जा। और फिर एक अमृत योजना और आ गई। अमृत योजना को नहीं, या तो जहर योजना है, इसमें भी करोड़ों करोड़ों रुपये ना बर्बाद कर दिया, लेकिन सुनने वाला को नहीं। इस प्रदेश में और इस देश में और इस नगर पालिका में तो सुनने वाला कोई नहीं। और इनके जो कर्मचारी हैं ये भी इनके साथ मिल जाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इस देश प्रदेश में। इसके कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम भी, आप भी भिवानी की राजनीति के विषम पिता में माने जाते हैं। लेकिन आपने अभी तक, जैसे आप नगर परिषद के सदस्य भी रहे हैं और एमपी भी, और मतलब पूरी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ये मुद्दे गर्म होते हैं। सक्रिय रहे हैं बिल्कुल। मैं तो बार बार मैं तो छतरी लेकर के ने मेरा गद्दा बिछा के कपड़े निकाल कर करके और मैं तो आवाज़ उठाता रहता हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला को नहीं है। इस 5 साल में तो पता को नहीं कैसा प्रशासन शासन कैसा, मतलब ये बीजेपी की सरकार में मेरे समझ में नहीं आ रहा। सरकार में तो हम भी शामिल हैं, लेकिन हम भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। बैर गूंगे आदमी हो गए, बेरा कोनी कुकर सोता चल लगा गया, बेरा कोनी। बहुत अच्छा। ये देखिए भाई, देख कैसा है, ऐसे नेता नहीं मिलेंगे आपको कि सरकार में सम्मिलित होते हुए विद्रोह कर रहे हैं और हर गलत चीज़ का एक मतलब विद्रोह। हाँ, तो आइए हम दूसरी बात करते हैं। भाई कमल सिंह बैठे हैं और भाई इनको जाने पहचाने आपके सामाजिक संगठन से, इनके सामाजिक संगठन जितने भी हैं बड़े काम करते रहते हैं और हर समय कोरोना काल में बहुत काम किया। तो नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ये लगातार 40 दिन से धरने बैठे हैं, आप इसका लिए आए और इसका कवरेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये है कि जो भ्रष्टाचार है ये खाली नगर पालिका में नहीं है, बिजली बोर्ड के अंदर, पब्लिक हेल्थ के अंदर, बीडीओ ऑफिस के अंदर जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे तो पूरी तरह आज समाज भ्रष्टाचार के मकड़ी जाल में फंसा हुआ है। और इसके लिए हम जैसे लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी जागरूक नागरिक है वो प्रयास कर रहा है कि किसी प्रकार भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री एक नारा कल दिया, 2-4 दिन पहले भी दिया कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल। तो मैं तो ये पूछता हूँ कि उससे ज़्यादा रक्षक कोई नहीं हो सकता भ्रष्टाचार का, क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है।
अब ये मान साहब ने बताया कि इसमें 1000 करोड़ का घोटाला हो गया और लगातार आवाज़ उठती रही कि भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इन पहले एप्लीकेशन थी, उस पर जाँच नहीं हुई। और जो अलग अलग है, जैसे चाहे घोटाला इसी के अंदर है, नगर पालिका के अंदर गलियों का निर्माण के अंदर गलत सामग्री लाई, उसमें घोटाला हुआ। और उसके बाद में चेकों का घोटाला हुआ, प्रॉपर्टी आईडी जो शहर के आदमी हैं जो बनाते हैं वो उसकी रजिस्ट्री होती है, उसके अंदर घोटाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकानों की आईडी बदल दी, यानी यूनिट नंबर बदल दिया। उसके अंदर सुबह शाम यहाँ लोग आते हैं कि हमारी यूनिट नंबर बदल दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई सुरक्षित नहीं है। रसीद नकली दे दी, अगर आप आते हो हाउस टैक्स की रसीद कटवाओगे तो आप ये नहीं कह सकते असली कि नकली है। तो ये चीज़ सारी हुई है। तो मैं ये बताओ कि भ्रष्टाचार का काल है, रक्षक है ये, तो मुख्यमंत्री जवाब दे इस बारे में। तो आप अब डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं? डीसी साहब को तो ज्ञापन हमने कई बार सौंपा है और एसडीएम को भी सौंपा है। यहाँ एडीसी इसका प्रशासक नियुक्त है, उसको भी ज्ञापन सौंपा है। लगातार हमारी जो कमेटी है मान साहब के नेतृत्व तो मिलती रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी एक ही मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए, क्योंकि अगर सिटिंग जज जांच करेगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इस पर्दे के पीछे और चेहरे बहुत हैं, जो कि वो खाली 1000 का घोटाला एक आदमी एक क्लर्क नहीं कर सकता, एक चेयरमैन नहीं कर सकता। इसके पीछे और लोग भी शामिल हैं। वो लोग तभी सामने आ सकते हैं ये सीबीआई से जांच हो या हाईकोर्ट का सिटिंग जज की जांच करे। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सिंह जी। और हमारे पास इधर बैठे हैं भाई हिंदू टाइगर फोर्स के अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी भाई जितेंद्र सिंह पंगाड़, इनसे बातें करते हैं। तो नमस्कार जी। सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। तो आप यहाँ आए हैं समर्थन देने के लिए। हाँ जी, और कल तोसाम में भी आपका प्रदर्शन था। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी पूरी तरह बता रहे हैं लोग, मैं नहीं जा पाया कि सफल है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, घोटाले के बारे में? ये घोटाला नर सभी के सामने आ चुका है। घोटाला तो कर रखा है ये, और इस एक महकमे में नहीं, हर महकमे में घोटाला है। आप बिजली बोर्ड के अंदर जाओगे तो एक आदमी, गरीब आदमी को 50,000 रुपये बिल आता है, और उसी को ठीक करवाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं तेरे 30,000 में ठीक कर देंगे, और वो 30,000 लेके बिल उसकी रसीद नहीं देते, और आगे फिर बिल आता है तो फिर वो बढ़ा चढ़ा के देते हैं। तो हर महकमे में घोटाला है। इस सरकार में उम्मीद थी कि घोटाला कम होगा, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में बढ़ा है और घोटाला सबसे ज़्यादा इस सरकार में हुआ है। और मनोहर लाल खट्टर हैं, वो तो एक ऐसे चुप कठपुतली की तरह बैठे हुए हैं। हमारा कोई सरकार पे या कोई समाज सेवा में किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे। अच्छा, दूसरी बात एक, आप लोगों ने मुद्दा उठाया था पीछे कि हम हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो जनता के विरोध में होता है। बिल्कुल जी। और साथ में आप हिंदू टाइगर फोर्स में काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको किस लेवल पे ले रहे हैं, इस ये जो चल रहा है धरना प्रदर्शन, इसको? ये ऐसा जी, ये जो हम एक समाज सेवी के रूप में लेके चल रहे हैं इसको, और हम जो हमारी जनता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाएगी, गलत निर्णय होगा, उसके विरोध में हम प्रदर्शन भी करेंगे और बढ़ चढ़ के सहयोग देंगे जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और पूरे जो बैठे हैं, सुखबीर सिंह पंगाड़ बैठे हैं पीछे, और ये हाँ जी, अनिल शेषमा, अनिल जी बैठे हैं, ग्रेवाल रिटायर कर्मचारी नेता। हाँ जी, ग्रेवाल साहब बैठे हैं पीछे। तो सभी, हाँ, सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, भिवानी के प्रबुद्ध लोग। और भाई लोक प्रसार हरियाणा के दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप देखें, सोचें, समझें और कमेंट बॉक्स में लिखें क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ये निर्णय जनता पे छोड़ रखा है, और संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए आपके क्या विचार हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, लोक प्रसार न्यूज़। जय हिंद, नमस्कार।